फिर से एक रॉ कन्वर्सेशन इनसाइट्स के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट बनाता हूँ और बस मैं आपको हिलाने वाली बात करने वाला हूँ, बहुत खतरनाक। अंदर से आप पूरा को पूरा सोचोगे कि ये क्या बात है। आपको जो सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है वो आपका नॉलेज है। आपको जो सबसे ज़्यादा ख़त्म कर रहा है वो आपकी जानकारी है, आपका समझ है। आप जितना ज़्यादा दुनिया को जान गए हैं उतना ही ज़्यादा फंसते हुए चले गए हैं। लॉ ऑफ कर्मा, सही गलत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो मैनिफेस्टेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा है उतना ही प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ आदमी है वो है जो अच्छा इंसान है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ़्ट राइट क्या है। वो तो मस्त है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ किसी न किसी कस्टमर का, क्लाइंट का पैसा फंस जाना है, वो मस्त हैं, वो ट्रांजैक्शन कराते हैं कंपनी में, अपना कमीशन लेते हैं और मज़े कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है या हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, ओ माय गॉड अगर ऐसा हो गया तो बड़ा पाप लग जाएगा, वो एक्चुअली में बिना गलती के ही पाप लगा रहा है अपने आप को। बिना गलती के ही उसको सज़ा मिल रही है। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ है आज के टाइम पे, जो 22-23 साल से ऊपर के एज के हैं, 40 के नीचे वाले हैं। ये सब के सब मैक्सिमम लोग ऐसे ही माइंडसेट में फंसे हुए हैं। लोगों को तकलीफ ना हो जाए, लोगों को दुख ना हो जाए, और नॉलेज इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का, और सबसे नॉलेज लॉ ऑफ कर्मा का। एक बात जो मुझे स्ट्रांगली समझ में आ रही है, बस अपने काम में एक ही चीज़ चेक करें कि मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा जिसके वजह से किसी को डायरेक्टली लॉस होने वाला है। फिर आप ये मत सोचिए कि उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ तो समझने के लिए। मान लीजिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आपका नेटवर्क है, आप शराब के ठेके खोल सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है? तो एकदम गवर्नमेंट लाइसेंस आपको देती है। क्या शराब को बेचना इलीगल है? बिल्कुल नहीं, लीगल है। बट आपके अंतरात्मा क्या कह रही है? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ आपसे, मैं यही सब कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे ऐसे काम जो आपको पता है कि गड़बड़ है, लेकिन उसको गड़बड़ की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो घुमा फिरा करके सारे ब्लॉकेज को ख़त्म कर दीजिए, सब कुछ को हटा दीजिए। सिर्फ 2-3 पैरामीटर्स को ही रखिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर मुझे प्राउड होना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर मेरे बच्चे को प्राउड होना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आपके बच्चे होंगे तो आप खुल के उनको बता पाएंगे कि मैं ये काम कर रहा था। जो आपके वाइफ होंगे क्या आप उनको खुल के बता पाएंगे? या जो आपके हस्बैंड होंगे आप उनको बता पाएंगे कि मैं ये काम कर रही थी? अगर हाँ टिक लग रहा है तो फिर कर जाइए यार। ये बकवास जो चीज़ें चल रही है ना कि मेरे काम से किसी को तकलीफ़ महसूस होगा, आपका काम सही है तो फिर तकलीफ़ हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसा ही सोचते तो टाटा कंपनी के नमक हर जगह बिकते हैं। क्या लगता है कोई दूसरा ब्रांड ट्राई नहीं किया नमक बेचने का? किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन टाटा ने इस पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो क्या टाटा गलत काम कर रहे हैं जो लोग दूसरी कंपनियां हैं नमक के उनके साथ? बिल्कुल नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो तरीके बदलो ना। उसमें टाटा जी के नमक की प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हर सेक्टर में नए ब्रांड आ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। या अभी मैं एग्जांपल आपको दे दूं, होम डिलीवरी आपके घर पे आ जा रही है, पड़ोसी का दुकान नहीं चल रहा है, तो क्या होम डिलीवरी कंपनी ने कुछ गलत काम कर दिया? काम तो वो सही कर रहा है, लग रहा है लोगों को गलत। ऐसे ब्लॉकेज हम लेकर के अपने दिमाग में चल रहे हैं। हम ये काम कर लेंगे, फलाने को दुखी हो जाएंगे, मेरे पापा दुखी हो जाएंगे, मेरे भाई दुखी हो जाएगा, फलाना ढेगाने, पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। पूरी दुनिया आएगा तेल लेने। अगर आपका काम लीगल है और आप प्राउडली बता सकते हो अपने बच्चे को, अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को कि मैं ये काम करता था और ये मैं काम करता हूँ, या मैं ये काम करती थी, मैं ये काम करती हूँ, तो फिर आप आज ही वो डेट है, आज ही वो टाइम है, सारे ब्लॉकेज तोड़ करके अपने काम को बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनको बड़े सपने बताते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो मत बताइए। ये मोटिवेशन से बाहर निकलिए कि मैं जब अपने सपने किसी को बताता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मत बताइए ना। वो पूरा कर रहे हैं क्या आपका सपने? कोई भी एक अमाउंट मान लीजिए आपको इतने रुपए इनकम करनी है, तो वो क्या आपको दे देंगे? फिर आपसे वापस नहीं लेंगे? क्यों बताना है?
आप बिजनेस कर रहे हो, सेल करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और जो अमाउंट आपको चाहिए वो मिलेगा। जो भी बड़ा से बड़ा आप सोच लो तो आपके काम से मिलेगा ना। ज्ञानबाजी क्यों करना है? मैं अपने सपने बताती हूँ तो फला व्यक्ति ऐसे, मुझे आईएएस बनना है मैं बताती हूँ, मेरा मजाक उड़ता, मत बताओ ना। उनको बताओ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर वालों को पता होना चाहिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके टीचर को पता होना चाहिए, मेरे पड़ोसी को पता होना चाहिए, रिश्तेदार को पता होना चाहिए। नहीं बताने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको साइलेंटली एनालाइज करेंगे, आपको समझ आएगा कि बकवास बातें किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने फलाना, अपने ढिकाना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनसे शेयर करना है जहाँ से आपको उसके रेफरेंस में सपोर्ट चाहिए, और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की। सारे ब्लॉकेज ख़त्म कीजिए, मस्त आज और अभी से एक स्टेप ले लीजिए। पढ़ाई करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, आपको आर्टिस्ट बनना, कुछ भी करना है, एकदम सारे ब्लॉकेज को तोड़ देने की ज़रूरत है। और मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मेरे से मिल के लिखित ले लें तो 100% गारंटी। मैं मोबाइल नंबर अपना डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। आप बिल्कुल रिटर्न गारंटी हमसे ले लीजिए। जो व्यक्ति आपका अपोनेंट था, जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा था, जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे और एक लेवल तक पहुंचेंगे, वो मुंह बना करके आएगा आपके पास, है मुझे पता था कि आप कुछ बेहतर कर लोगे। या फिर वो आपको अपने यहाँ ज़्यादा जगह देगा, या फिर वही आपको सपोर्ट करना भी शुरू कर देगा। जो आपका अपोनेंट तो नहीं था, अपोनेंट नहीं कह सकते, जो आपका मजाक उड़ा रहा था, जो आपके साथ बकवास कर रहा था, तो आपको बताना नहीं है, सामने वाले को पता चल जाए, वेरी गुड। जो उसको अनबन बोलना है बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही एक लेवल तक ग्रोथ करेंगे, वो आएगा आपके पास, 100% आएगा, और आपका सपोर्ट भी करेगा और आपको वैल्यू भी देगा। और रियलिटी यही है, सेक्टर कोई भी हो, रियलिटी यही है। आज सबसे बेस्ट टाइम है सही स्टेप लेने का, और खुल करके सक्सेस और फेलियर को एक्सेप्ट करने का। मैक्सिमम होगा कि आप फेल हो जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप 1 महीने बाद एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये मिस्टेक हो रहा था। तो वो जो एक स्टेटमेंट है कि मैं हारता नहीं, मैं सीखता हूँ, कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सीखेंगे ज़रूर कुछ। अगर फेल हो गए तो करिए ट्राई।